अगर विकास की पहचान जाम से होने लगे, अगर सड़कें हों लेकिन चलना मुश्किल हो जाए, और अगर नियम सिर्फ किताबों में जिंदा रहे, तो समझ लीजिए सिस्टम रफ्तार में नहीं, ठहराव में। नमस्कार, मैं आशीष कुमार। बिहार शरीफ बदल रहा है। हाँ, आपका बिहार शरीफ जो बदलाव के मूड में है, लेकिन इस बदलाव की सबसे बड़ी रुकावट आज भी वही है, यातायात व्यवस्था। नालंदा की बात कर ले तो नालंदा में खासकर बिहार शरीफ में विकास की रफ्तार तेज बताई जा रही। सड़कें बन रही है, शहर का स्वरूप बदल रहा है, लेकिन जाम की समस्या आज भी वहीं को वहीं खड़ी है, जहां सालों पहले खड़ी थी। बिना पंजीकरण के वाहन, बिना नंबर प्लेट के दौड़ते ऑटो रिक्शा, जर्जर हालात में चलते वाहन, ये सब मिलकर रोज शहर को जाम की गिरफ्त में डाल रहे हैं। नो एंट्री जोन में बड़े वाहनों का प्रवेश धड़ल्ले से जारी है, ना कोई रोक, ना कोई कार्रवाई, मानो नियमों पर मौन सहमति बना चुकी है। अगर हम अस्पताल चौराहा की बात कर ले तो अस्पताल चौराहा पर आज भी सिग्नल तोड़ने का अस्थायी अड्डा बन गया है, जहां आम लोगों की जिंदगी दांव पर रहती है। वहीं ट्रैफिक नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जाती है। अगर हम पुल पे इलाका की बात करें तो पुल पर दिन भर जाम आम बात हो चुका है। वाहन रेंगते हैं, लोग परेशान होते हैं, लेकिन यातायात पुलिस की मौजूदगी नजर नहीं आती, और कभी नजर आती भी है तो किसी चाय की दुकान पे या पान की दुकान पे खड़े रहते हैं महोदय। या फिर मान लिया जाए कि ये सब अब सामान्य मान लिया गया है। सबसे बड़ा सवाल टोटो रिक्शा के रूट का। जी हाँ, महीने पहले एक घोषणा हुई थी कि सभी टोटो रिक्शा को एक निर्धारित रूट तय किया जाएगा, लेकिन ये बयान, ये घोषणाएं सिर्फ अखबारों की सुर्खियां बनकर रह गई। लेकिन हकीकत यह है कि महीने बीत चुके हैं, महीनों बाद भी रूट तय नहीं हुआ। कई चौराहों पर ट्रैफिक लाइट सिर्फ दिखावे की रह गई है, जैसे कि शोसरा, इतवारी बाजार और भी कई जगह पे। इन जगहों पे ट्रैफिक लाइट जले या ना जले किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नियम का पालन कराने वाला ही वहां पे नहीं है कोई, तो फर्क क्या पड़ेगा। अब हम बात करते हैं उनकी जिन्हें जिले में इस तरह की व्यवस्थाओं को नियंत्रण रखने की जिम्मेदारी दी गई है, यानी परिवहन पदाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा की, जो ऐसे अधिकारियों में गिने जाते हैं कि सड़कों पर कम, कैमरे पर ज्यादा नजर आते हैं। जी हाँ महोदय, अगर आपको मोटिवेशनल भाषण ही देना है, छात्रों को पढ़ाना ही है, तो खुलकर कोचिंग चलाइए ना। आप जनता के पैसों पे कुर्सी पे बैठ के अपनी कोचिंग चलाना, अपनी रील्सबाजी करना कहाँ तक जायज है। आप खुलकर कैमरे पे आइए, जैसे अन्य बड़े शिक्षक करते आ रहे हैं। युवाओं के लिए आप प्रेरणादायक हैं, अच्छी बात है, उन्हें मोटिवेट करते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन कभी अपने शहर की जिम्मेदारी को भी समझें। अब इसके लिए आधिकारिक पद पर रहकर आप शायद बच्चों को बेहतर जरूर पढ़ा रहे होंगे, लेकिन नालंदा में जो जिम्मेदारी आपको मिली है, क्या आप वो बेहतर निभा रहे हैं? सर, आपका इंटरव्यू में कितना स्कोर आया हुआ है? मेरा इंटरव्यू में 102 नंबर आया 120 में। यूपीएससी का हाईएस्ट 103 है सर। अब देखिए मेरे आए, मैं दिखाता हूँ बीपीएससी के साइट पर अभी भी मेरा स्कोर कार्ड पड़ा हुआ है। पूरे जिले को आपका ये काम दिख रहा है। डीटीओ साहब, अगर सोशल मीडिया पर रील बनाकर आप ये कह रहे हैं कि आपने बीपीएससी में 120 में से 102 नंबर लाने की उपलब्धि गिना रहे हैं, तो सवाल ये नहीं है कि आप इस कुर्सी पे आने के लिए कितने नंबर लाए। सवाल ये है कि बिगड़ती यातायात व्यवस्था को सुधारने में आप कितने नंबर ला रहे हैं। ये फैसला जनता कर रही है कि आप कितने नंबर के हकदार हैं। शहर की सड़कें कर रही है कि आपको कितना नंबर दिया जाए। वो गाड़ियां कर रही है जो टोटो रिक्शा के पीछे कांटे लगा के घूम रही है। वो गाड़ियां कर रही है जिसका फिटनेस फेल है। वो गाड़ियां कर रही है जो जर्जर अवस्था में है। वो आपके नंबर का आकलन कर रही है। आज नालंदा की सड़कें सवाल पूछ रही है और सिस्टम जवाब देने से बच रहा है। जब तक नियम जमीन पर नहीं उतरेंगे, जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी, तब तक विकास की रफ्तार हर रोज जाम में फंसी रहेगी, क्योंकि शहर तभी आगे बढ़ता है जब सड़कें चलने लायक हो, वरना विकास भी सिर्फ एक ट्रैफिक जाम बनकर रह जाता है। और इसके जिम्मेदार रियल हीरो नहीं, बल्कि रील हीरो बनने के मुहिम में लगे हुए। धन्यवाद।